समास कक्षा 10। नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या आप भी बोर्ड परीक्षा में हिंदी व्याकरण के प्रश्नों में पूरे अंक प्राप्त करना चाहते हैं? क्या समास के प्रश्न देखकर आपको भ्रम हो जाता है कि यह कर्मधारय समास है, तत्पुरुष है या कोई और समास? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आज हम सीखेंगे समास करने, पहचानने का सबसे सरल तरीका, जिससे आप कुछ ही मिनटों में समास के प्रश्न हल कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे समास क्या है, समास की पहचान कैसे करें, कर्मधारय और तत्पुरुष समास में अंतर कैसे करें, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, आसान ट्रिक और याद रखने के सूत्र। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे समाज के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समास। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समास है क्या। तो आपके सामने ये समास की एक सरल परिभाषा मैंने रखी है। समास की सरल परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया और छोटा शब्द बनता है तो समास कहलाता है। बच्चों, हमें समास की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम जब बिना कारक लगाए बात करने लगते हैं तो समास बनते हैं, भाषा प्रभावशाली बनती है। बड़े बड़े लेखकों को आपने देखा होगा कि वो समास के साथ अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे देखने में, सुनने में, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम इसी ट्रिक को सीखने वाले हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो बच्चों, हम ये जान लेते हैं कि आखिर होते कितने प्रकार के हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। कुल मिला के कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने प्रकार के मिले हमें? ये 6 प्रकार के। आगे चलते हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस प्रकार की चीजें या किस तरह के शब्द जो इसमें दिए जाते हैं उनका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले समास विग्रह कीजिए। हमें जो प्रश्न मिलता है, समास विग्रह कीजिए। अब मुझे अगर विग्रह का मतलब ही नहीं पता होगा तो मैं इसे नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है। विग्रह का मतलब होता है शब्द को अलग अलग करना। शब्द को क्या करना? अलग अलग करना। ठीक है। दूसरा आपके पास आता है समस्त पद बनाइए। अब समस्त पद, अगर आपको ये नहीं पता कि समस्त पद का मतलब क्या होता है तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में मैंने दे दिया है, समस्त पद का मतलब होता है शब्द को जोड़ना या संधि करना। अगर सरल शब्द में हम कहें तो विग्रह और समस्त पद दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर विग्रह दिया है तो समस्त पद बनाना है, समस्त पद दिया है तो विग्रह करना है। आगे चलते हैं। फिर एक प्रश्न आता है, समास का भेद बताइए। ठीक है। और या फिर किसी भी समास की पहचान आपसे पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक आपको उदाहरण दे दिया और आपसे कहा कि बताइए कि समास कौन सा है, कैसे है या कैसे बना, या आपको कैसे पता चला। तो आज हम इन सारी चीजों की जानकारी अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो समास करने का बच्चों एक सरल तरीका जो मैंने अपने आप से काम करते करते, क्योंकि मुझे 25 वर्षों का अनुभव है अपनी इसी फील्ड का, और मैं 25 वर्षों से 9वीं 10वीं की कक्षाओं को ही पढ़ा रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकेंगे, तो ये मेरा अनुभव है जिसके आधार पर मैं आपको ये चीज़ बता पा रही हूँ, और इसके अंदर 80 से 90% तक सही होते हैं अगर आप इस ट्रिक को प्रयोग करते हैं तो। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। आज मैं आपके सामने सिर्फ तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास सिर्फ 2 लेकर आई हूँ, क्योंकि हम 2-2 करके करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो हम आज करने वाले हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? जिस समास में कारक लगे होते हैं। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कारक क्या होते हैं, है ना।
तो ये मैंने आपको दे दिए हैं, जैसे से, में, पर, द्वारा, का, के, की, ये सारे हमारे कारक हैं। 8 कारक है ना, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा पहले, तो कारक होते हैं। तो जब हम इस समास के अंदर कारक देख लेते हैं तो वो तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, परिभाषा क्योंकि बोर्ड में भी पूछी जाती है, तो बोर्ड के अनुसार मैंने यहाँ परिभाषा भी लिखी है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कोई कारक चिन्ह आ जाता है। कारक चिन्ह कौन से हैं? का, के, की, को, से, के लिए, में, पर, कितने सारे यहाँ पर दिए हैं, तो ये 8 हैं। अगर ये हमारे किसी भी समास के बीच में आपको दिखाई देते हैं तो ये कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के लिए कारक होना जरूरी है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि पहला पद विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। ठीक है, अब मैं कहानी के माध्यम से इसको समझाऊंगी। हम एक पूरा परिवार इससे बनाने वाले हैं, तो हमने यहाँ इसको विषय दिया है बनाओ कहानी। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं तत्पुरुष समास। यहाँ पर मैंने लड़का रखा है और पीछे एक लड़की आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि हमने विशेष्य विशेष्य की बात की है कि विशेष्य पहले होना चाहिए, विशेषण बाद में होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं, अगर मान लो मैं लड़की हूँ तो मेरा अट्रैक्शन जो है वो लड़का है। ठीक है, मेरा अट्रैक्शन क्या है? लड़का है। तो मैं इसके पीछे भाग रही हूँ, यानी मुझे ये लड़का पढ़ता हुआ अच्छा लग रहा है, तो मैं, क्योंकि पढ़ाकू तो मैं भी हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं पढ़ाकू हूँ, और ये लड़का पढ़ने वाला, ये अच्छा पढ़ता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसके पीछे भाग रही हूँ। तो ये क्या है? विशेष्य है। और विशेषण क्या है? इसके पीछे पीछे भाग रहा है। क्या कर रहा है विशेषण? इसके पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो लड़की क्या है? विशेषण है। लड़की यहाँ पे मैंने विशेषण रखी है, यानी मैं विशेषण हूँ, पढ़ने में मैं अच्छी हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छा ये लड़का है, तो मैं इसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा, मैंने यहाँ दिया आपकी पहचान के लिए, पहला पद हमने लड़का रखा जिसको हमने प्रेमी शब्द दिया है, और दूसरा पद प्रेमिका, यानी ये एक शुरुआत है। जब हमें कोई अच्छा लगता है तो हम पहले उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख रहे हो, लड़की हेलो कर रही है उसको, और लड़का भी उसे थंब दिखा रहा है। ठीक है, तो लड़का जो है वो विशेष्य है और लड़की यहाँ पर विशेषण है। तो हम इसी तरह से चलते हैं इसको, हम इसके उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह के उदाहरण हमें मिल रहे हैं। तो ये कहता है समस्पद। समस्पद और विग्रह, हमें दो ही शब्द इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है जानने कि समस्पद क्या होता है और विग्रह क्या होता है। तो बच्चों, समस्पद मैंने आपको पहले ही बताया कि इकट्ठा करना। ठीक है, यानी शब्द के अंदर अगर कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं तो उनको अलग करिए और उन्हें इकट्ठा कर दीजिए। जैसे उन्हें बाहर निकालेंगे वो इकट्ठे हो जाते हैं। विग्रह का मतलब है टुकड़े बीच में लगाना, यानी कारक बीच में लगाना और उन्हें अलग अलग कर देना। ठीक है, जैसे राजपुत्र, ये एक समस्त पद है और मैंने इसे किससे अलग कर दिया है? का से। और का क्या है? हमारा कारक। मैंने का से इसको अलग कर दिया है। राजा का पुत्र, आप देख रहे हो इसमें संबंध दिखाई दे रहा है। पुत्र किसका है? राजा का। तो राजा क्या है यहाँ? विशेष्य, और उसका विशेषता क्या है उसकी? पुत्र। ठीक है, तो पुत्र की क्या विशेषता हो गई कि वो राजा का है, तो विशेषण पीछे चला गया है। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट, तो पथ ऐसे कैसे आ गया? भ्रष्ट आ गया, और बीच में हम लेकर आए हैं से, संबंध दिखाई दे रहा है पथ से भ्रष्ट। इसी तरह से जेब खर्च, आप ये देख सकते हो लाल में जो मैंने रखे हैं, जेब के लिए खर्च, तो आपको दिखाई दे रहा है ये विशेष्य है और खर्चा विशेषण है। ठीक है, फिर नगरवासी, नगर का वासी, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है का, नगर का, तो ये जितने भी लाल में आपको दिखाई दे रहे हैं बीच में, ये सारे क्या है? हमारे क्या है? कारक। ठीक है, इसी तरह से हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, मैंने कोशिश की है कि आपको हर तरह के एग्जाम्पल दे दिए जाएं। तो हस्त द्वारा लिखित, लिखित विशेषण है और हस्त विशेष्य है। ठीक है, और या फिर इसको एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसके लिए अपना एक नारा बना सकते हो, जैसे कारक लगाओ विग्रह बनाओ।
जैसे हम कारक लगाते हैं क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। राजा का पुत्र, पथ से भ्रष्ट, जेब के लिए खर्च, नगर का वासी, हस्त द्वारा लिखित। ठीक है, तो कारक लगाए हमने, कारक लगाओ विग्रह बनाओ। ठीक है, कारक हटाओ समस्त बनाओ, यानी कारक जैसे ही हटा दोगे समस्त पद बन जाएगा। आप देख रहे हो जैसे यहाँ से कारक हटाया तो ये संधि करते ही समस्त पद बनते चले गए। देख रहे हो ये सारे ही, जैसे ही के लिए का द्वारा हटाओगे ये सारे संधि होती चली गई, तो ये सारे हमारे क्या बन गए, समस्त पद। ठीक है, समझ आ रहा है। और विशेष्य और विशेषण को याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है लड़का लड़की की कहानी बनाओ। अब हम चलते हैं कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास में क्या है, सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। है जो, जब हम विग्रह करते हैं तो हम है जो शब्द लगाते हैं, या फिर जैसा शब्द लगाते हैं, या फिर रूपी शब्द लगाते हैं, या समान शब्द विग्रह करने पर दिखाई देता है। ठीक है, ये 4 शब्द मैंने आपको दिए हैं, है जो, जैसा, रूपी और समान। ये 4 शब्द आपके पास दिखाई दे रहे हैं। जब हम विग्रह करते हैं कर्मधारय समास में तो ये 4 सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अपना इनमें से कोई एक पैटर्न जरूर चुन लेना चाहिए कि हम हर बार उसी से विग्रह करने वाले हैं। तो अगर आप हर बार है जो करते हो ना, तो ये 70-75% हमारे इसी से हल हो जाते हैं अगर हम इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समान शब्द का प्रयोग करने से 10% और 15% हो जाते हैं। रूपी शब्द जो है बहुत कम शब्दों में आता है, 5 से 7% में कहूँगी कि 5 से 7% ही इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे ज़्यादा मुझे है जो करना आसान लगता है, मुझे लगता है कि बच्चे इससे ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं। तो जब भी अभिग्रह करें तो सबसे पहले कोशिश करें है जो से करने की। ठीक है, फिर भी मैं आपको आगे थोड़ी थोड़ी पहचान बताती जाऊंगी जिससे आपके लिए करना आसान हो जाएगा। जैसे हम अगर परिभाषा की, क्योंकि बोर्ड में आती है परिभाषा, तो हम परिभाषा की बात करते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जिसमें पहला पद विशेषण होता है, तो विशेषण किसको कहते हैं, गुण बताने वाला शब्द जो किसी का गुण बता रहा है। और दूसरा पद होता है विशेष्य जिसका गुण बताया जाए, यानी अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो मैं कौन हूँ, विशेष्य, और अच्छा पढ़ाना विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, कर्मधारय समास। ये विशेषता है और ये परिभाषा है। परिभाषा क्योंकि बोर्ड में आती है, अब इसीलिए मैंने यहाँ पर दी है, तो आप भी इस परिभाषा को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए वही कहानी, पात्र मेरे यही चलेंगे सारे समास जब तक मैं करूंगी लास्ट तक। ये मेरे सारे समास में मेरे ये 2 पात्र चलते जाएंगे। ठीक है, कहानी हमने फिर बनाई कर्मधारय समास। अब पहले वाले चित्र में आपने क्या देखा था, पहले कौन था, ये लड़का पहले था। ठीक है, जब लड़का पहले था तो क्या था, ये लड़का क्या है, विशेष्य। ठीक है, पहले ये था और पीछे लड़की थी जो विशेषण थी, मतलब मैं पीछे थी। अब क्या हुआ, जब लड़के से उसकी दोस्ती हो गई तो अब लड़की भाव खा रही है। लड़की को लग रहा है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकती हूँ और मैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ। तो लड़की जो, क्योंकि विशेषण तो है ही, तो अब क्या हुआ, लड़की आगे आ गई। अब लड़के को लग रहा है कि लड़की ज़्यादा अच्छा कर पा रही है, मुझे भी इससे सीख लेना चाहिए। तो वो अब उसके पीछे पीछे भाग रहा है। यानी पहले विशेष्य यानी पहले लड़का था, अब लड़की आगे है। या मैं सरल शब्दों में कहूँ तो एकदम तत्पुरुष समास का उल्टा, यानी इसमें विशेषण पहले नंबर पे आएगा और विशेष्य दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा इसको। चलते हैं इसके उदाहरण पर। समस्त पद और विग्रह। समस्त पद मैंने आपको यहाँ पर दिया नील गगन। बच्चों कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो हमारी इंक्लूसिव क्लास के बच्चे होते हैं, जिसके अंदर दृष्टिबाधित बच्चे भी होते हैं, स्लो लर्नर भी होता है, और भी बहुत तरह की समस्याओं वाले बालक होते हैं हमारे पास। तो उनको करने के लिए इसमें कुछ ऐसे भी समास हैं हमारे पास जिनको करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो बोर्ड में जब पेपर बनता है उसमें भी 33% पेपर इस तरह का दिया जाता है जो कि हर बच्चा कर पाए, इसीलिए 33 कम से कम मार्क्स का रखा गया ताकि आप लोग अंक ले सकें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दिया नील गगन। अब इसमें कुछ नहीं करना, मैंने क्या किया, नील यानी नीला, नील कैसे रंग का होता है, नीले रंग का, तो मैंने नीला और गगन बस ये 2 शब्द अलग अलग कर दिए। यहाँ एक ही शिरोरेखा से बना हुआ है, देखो ये, और यहाँ पे क्या है, एक बार और फिर दूसरी बार, यानी 2 शब्द आ गए, नीला गगन। तो शर्त तो मेरी पूरी हो गई, विशेषण आपको पहले दिखाई दे रहा है, विशेष्य बाद में दिख रहा है। तो जो बच्चे नहीं कर पाते हैं वो इस तरह से भी
कर सकते हैं, पर ऐसे सारे शब्द संभव नहीं हो पाएंगे। ठीक है। दूसरा इसके अंदर तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया करने का, नीला है जो गगन। ठीक, नीला है जो गगन। अब ये जो है जो आया है ना, इस चीज को भी आपने ध्यान में देना है। ये है जो के साथ साथ एक खास बात मैंने यहाँ पर डाली है। नीला आपको दिख रहा है, क्या चाहिए हमें सबसे पहले यहाँ? विशेषण। बाद में क्या चाहिए? विशेष्य। बीच में हमें चिन्ह चाहिए है जो, जिससे मैं विग्रह कर रही हूँ। लेकिन ये जो गगन शब्द है ना, यहाँ है जो के एकदम बाद, ये हमारा संज्ञा होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी पहचान के लिए मैं बता रही हूँ कि ये संज्ञा होना चाहिए। मतलब है जो के, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है जो के एकदम बाद संज्ञा आनी चाहिए। यानी एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ रख दिया आपके लिए, जैसे है जो के एकदम बाद संज्ञा शब्द आना चाहिए, यानी यहाँ पर जो शब्द आएगा मेरा वो संज्ञा शब्द होगा। उदाहरण देख लीजिए एक बारी, मैंने दूसरा उदाहरण यहाँ दे दिया है, जैसे महात्मा। जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जो इंक्लूसिव क्लास के बच्चे होते हैं, जैसे महात्मा, महान आत्मा, मैंने देखो दोनों शब्दों को सिर्फ अलग किया, कुछ भी बीच में नहीं डाला है। हम इस तरह से भी करते हैं तो भी हमारे अंक पक्के हो जाते हैं। और अगर मैं महान है जो आत्मा करती हूँ, तो आप ये देखो है जो तो मेरा एज इट इज है, लेकिन है जो के एकदम बाद मेरे पास संज्ञा शब्द रखा है। ठीक है, देख पा रहे हो? इसी तरह से पीताम्बर शब्द है, पीताम्बर। ठीक, इंक्लूसिव क्लास के बच्चे हमारे कर पाएंगे। पीला अंबर, देखिए मैंने अलग अलग नहीं, अलग अलग करा है, खाली बीच में कुछ नहीं डाला है। तो पीला अंबर, और या फिर पीला है जो अंबर, तो पीला विशेषण हो गया और अंबर विशेष्य हो गया। विशेष्य का मतलब ही संज्ञा होता है बच्चों, तो ध्यान रखिए कि है जो के एकदम बाद संज्ञा शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर अगला उदाहरण आगे देख लेते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख। ठीक है, यानी उसने कह दिया कि मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा है, गोल गोल है, सुंदर है, प्यारा है। तो ये दे दिया, तो हम चंद्रमा जैसा भी लगा सकते हैं, चंद्रमा के जैसा मुख भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, और इसी को हम एक अलग रूपी शब्द से भी कर सकते हैं। ये देखिए, कभी कभी हमें मतलब विग्रह करने के लिए नहीं दिया जाता है, और हमें पहचानने के लिए दे दिया जाता है। तो मैं पहचानूं कैसे अगर मुझे समझ में ही नहीं आया? तो चंद्रमा रूपी मुख, अगर मान लीजिए रूपी शब्द मेरे पास आ गया है, तो रूपी शब्द मैंने दिया, लेकिन रूपी कब लगता है आप देख पाओगे? कब लग रहा है? रूपी शब्द तब लगता है जो उसके आगे पीछे दोनों तरफ आपको संज्ञा दिखाई दे। दोनों तरफ संज्ञा दिखाई दे, यानी आप देख रहे हो चंद्रमा भी संज्ञा है और मुख भी संज्ञा है। दोनों ही शब्द यहाँ पे आपको संज्ञा दिख रहे हैं। देखिए यहाँ मैंने दे दिया है, जैसे चंद्रमा और मुख दोनों संज्ञा है, आगे पीछे, यानी आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ हमें संज्ञा शब्द दिखाई दे रहे हैं। तभी हम रूपी शब्द लगाते हैं, जब हमें दोनों शब्द संज्ञा दिखते हैं तो उनके बीच में रूपी शब्द लगता है। ठीक, जैसे कमल नयन, कमल रूपी नयन, तो कमल और नयन दोनों ही संज्ञा है हमारे पास, देख पा रहे हो आप? ठीक है, लेकिन सभी में विशेषण पहले है। तो शर्त आप ध्यान रखिए, हमारी जो इस समास को करने की शर्त है, वो शर्त है सबसे पहले क्या होना चाहिए? विशेषण। तो विशेषण सब में सबसे पहले रखा गया है। ठीक है, अब हम प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न जो है हमारे परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्त स्थान भरिए। ये अभी 2 साल से नया पैटर्न आया है, जिसके अंदर नए प्रकार के शब्द और नए प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं। तो रिक्त स्थान भरिए, जिस समास में पहला पद विशेषण होता है उसे डैश समास कहते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप अपने पास करके रखिए, और अगर आपको लगता है कि आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए पते पर भी भेज पाएंगे, जो मैं अभी आखिर में आपको देने वाली हूँ। राजपुत्र में डैश समास है। विग्रह में का के की आए तो डैश समास होता है। चंद्रमुख में डैश समास है। देशभक्ति का डैश विग्रह है। देख पा रहे हो? एक प्रकार का प्रश्न मिला, अब दूसरी तरह के देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से तत्पुरुष समास हमारा कौन सा है। ठीक है, तो महात्मा, महान आत्मा, नील गगन, नीला गगन, राजपुत्र, राजा का पुत्र, चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख। तो बच्चों कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो राजा का पुत्र दिखाई दे रहा है, तो ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
वनगमन का विग्रह करना है और उसका समास का नाम भी बताना है। ठीक, इस तरह के प्रश्न हमारे पास आते हैं। पीताम्बर और देशभक्ति में अंतर स्पष्ट करना है, और ये अंतर आप तभी स्पष्ट कर सकते हो जब आपको परिभाषा आती होगी, जब आप अपनी कहानी बुन लोगे, अपनी कहानी खुद बनाओ। जैसा कि मैंने इसमें लड़का लड़की से कहानी बनाई है और इस कहानी को मैं आखिर तक लेकर जाऊंगी। कर्मधारय समास की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। तो उदाहरण आपको कभी कभी आपके जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें से मिल जाते हैं, तो उदाहरण तो आप वहां से भी उठा सकते हो। और कर्मधारय समास की परिभाषा मैंने आपको दे ही दी है कि सबसे पहले विशेषण और फिर विशेष्य, और तत्पुरुष समास की पहचान जिसमें कारक। यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि वे हिंदी व्याकरण में पूरे अंक प्राप्त कर सके। बच्चों, आज हमने सीखा कि समास क्या होता है, समास की पहचान कैसे की जाती है, कर्मधारय और तत्पुरुष समास में अंतर कैसे समझा जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप बोर्ड परीक्षा में समास के प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अगला वीडियो आप हिंदी व्याकरण के किस विषय पर चाहते हैं, पदबंध, अलंकार, मुहावरे, वाक्य भेद या अन्य किसी अध्याय पर। तो बच्चों, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मंजू गुप्ता hindilearning.69@gmail.com पर, या फिर मैंने अपने YouTube चैनल की आईडी यहाँ दे दी है। अगर आपको बच्चों ये देखने में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ मंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं हिंदी अध्ययन का आपका अपना मंच। फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नए अध्याय के साथ। नमस्कार।